सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स में। देखिए, जो क्लास एफसीआई वॉचमैन की प्रिपरेशन के लिए जो चल रही थी वो बहुत दिनों से बंद हो चुकी थी। अब उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले मैंने आपके एग्ज़ाम पर प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से 12 क्लास ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह करा दिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे डायरेक्टली विजिट करके 12 जो और क्लासेस थी आप उसको अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे जाके एनरोल करके आप लोग आराम से देख सकते हैं। ओके, तो फिर आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और ये बिल्कुल एकदम नए अंदाज से और एकदम नए सीरीज चलने वाले। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको देख सकते हैं। तो फिर चलिए लेट्स फॉर द डिले क्लास में बिना किसी टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं और प्रैक्टिस वगैरह चालू करते हैं। ओके, सो तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, पहला नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का 60% नमक किस राज्य से उत्पादित किया जाता है। क्या उड़ीसा से उत्पादित किया जाता है, गुजरात से, महाराष्ट्र से या फिर राजस्थान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गुजरात से उत्पादित किया जाता है भारत का 60% नमक। अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है आपका बनिहाल दर्रा। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का आपका सवाल पूछा जा रहा है तीसरा नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है। देखिए, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। तो क्या मोरमगाओ या फिर तूतीकोरिन या फिर पोर्ट ब्लेयर या फिर एन्नोर पोर्ट ब्लेयर मतलब बंदरगाह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोर्ट ब्लेयर को 2010 में भारत का 13 जो प्रमुख बंदरगाह है उसमें घोषित किया गया था। अगला नंबर का सवाल सुनिए। चौथा नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। केरल में, हरियाणा में, बिहार में या फिर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान में स्थित है आपका गुरु शिखर चोटी। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का 5वां नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है, यानी कि किस स्थान पर स्थित है, किस स्थान पर लोकेटेड है। दिल्ली में, देहरादून में, लखनऊ में या फिर गाजियाबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आई होप आप सबने पता था, देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। जी हाँ, 6वां नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। क्या तुमाल्लापल्ले में या फिर पिजली में या फिर दलभूम में या फिर जादूगौड़ा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जादूगौड़ा में स्थित है भारत की पहली यूरेनियम की खदान। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया 7वां नंबर का सवाल कि सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है। क्या सरवती परियोजना कर्नाटक में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर करेक्ट मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सरवती परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है कि भारत का 8वां नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। क्या आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। 9वां नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है। 9वां नंबर का सवाल क्या है देख लीजिए, कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका क्या महाराष्ट्र में पाई जाती है कायाल नामक भौगोलिक संरचना, या फिर केरल में या फिर तमिलनाडु में या फिर कर्नाटका में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में पाया जाता है कायाल नामक भौगोलिक संरचना। अगला नंबर का सवाल सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि भारत में जो नूनमती नामक जो स्थान है आपको बताना है ये किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है। क्या ये पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या फिर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या फिर कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है या फिर नमक उद्योग के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो भारत में नूनमती नामक स्थान है वो पेट्रोलियम उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है देख लीजिए, भार चुक्की प्रपात
भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है या फिर लोकेटेड है? क्या आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटका में है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भार चुक्की जो जलप्रपात है, जो प्रपात है वो कर्नाटक में स्थित है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, 12वां नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्या सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति पाए जाते हैं, या फिर भूमध्य रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो जी हाँ, काफ़ी इजी लेवल का 6 और 7 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, तो आई होप आप सबने सही करा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? आपको बताना है कि काचिन जो पहाड़ी है वो भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अपना जो है सीमा निर्माण करती है या फिर सीमा जो है साझा करती हैं? क्या म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ या फिर भूटान के साथ? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यांमार के साथ जो काचिन पहाड़ियाँ हैं वो सीमा का निर्माण करती हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? क्या वो मणिपुर है, नागालैंड है, असम है या फिर अरुणाचल प्रदेश है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो असम राज्य है उसकी जो सीमा है वो म्यांमार के साथ नहीं लगती। आई होप आपने ये चीज़ पता होगा, है ना, आई होप ये सारे चीज़ आपको पता ही होगा। बेसिकली जो जियोग्राफी, जो इंडिया का मैप अच्छे से जानते होंगे, जिनको जियोग्राफी, जिनके दिमाग में इंडिया का मैप जो है वास्तविक रूप से छपा होगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? आपको बताना है कि भारत की जो स्थल की आकृति का मानचित्र होता है वो किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है या फिर विकसित या फिर निर्माण किया जाता है? क्या वो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा मानचित्र डिज़ाइन किया जाता है, या फिर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा, या फिर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के जो स्थलाकृति जो मानचित्र होता है वो भारतीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बनाया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? आपको बताना है कि मतलब जो अरुणाचल प्रदेश है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, कब दिया गया? 1986 में, 1987 में, 1988 में या फिर 1985 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया देख लीजिए। भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? आपको बताना है कि भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में लोकेटेड है, सिचुएटेड है? क्या तमिलनाडु में है, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल राज्य में स्थित है कोयर उद्योग। ओके, तो अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? क्या राजस्थान में स्थित है, हरियाणा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है या फिर कर्नाटका में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान हरियाणा में स्थित है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? क्या मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या फिर असम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, अगला नंबर का सवाल आपसे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? आपको बताना है अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? क्या
पमदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, या फिर मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, या फिर इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि अमरावती जलाशय भारत के इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि तांबो मठ किस राज्य में स्थित है? क्या यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तांबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, क्वेश्चन नंबर काफ़ी इजी लेवल का सवाल है। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? क्या NH1 है, NH10 है, या फिर NH2 है, या फिर NH44 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? बेरेन द्वीप में स्थित है, कार निकोबार में स्थित है, या फिर हेवलॉक द्वीप में स्थित है, या फिर बाराटांग द्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाराटांग द्वीप में स्थित है भारत का एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल 24वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? जी हाँ, काफ़ी इजी लेवल का सवाल है। क्या ये चीन के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, या फिर पाकिस्तान के साथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का जो सबसे सर्वाधिक जो सीमा लगती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लैंड बॉर्डर है ना वो बताया गया है, तो वो लगता है भाई हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ में। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? क्या यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या फिर उत्तराखंड में, या फिर जम्मू कश्मीर में, या फिर गुजरात में? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिकर्ण जो गर्म जलाशय है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया वो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? क्या बीना रिफाइनरी का काम करती है, हल्दिया रिफाइनरी का, या फिर नुमालीगढ़ रिफाइनरी का, या फिर बोंगाईगांव रिफाइनरी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीना रिफाइनरी का काम करती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का काफ़ी अच्छा लेवल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? आपको बताना है भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? क्या 7 डिग्री 4 टू 39 to 6, यानी कि या फिर ऑप्शन नंबर बी 8/7 से 36 तक, या फिर 7/4 से 40 तक, या फिर जो 8/4 से 37 तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8/4 से 37 तक 36। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का नदी से संबंधित है। अगला नंबर का सवाल 28वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है क्या ये गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, यमुना नदी, या फिर गोदावरी नदी है? तो इसका सही आंसर है भाई बच्चों को ये पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गंगा भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 29वां है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? क्या यह गुजरात का हिस्सा नहीं है, महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, या फिर राजस्थान का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालवा का पठार जो है महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। अगला नंबर का सवाल और आज का अंतिम सवाल है कि भारत में बॉक्साइट का है ना, क्वेश्चन नंबर 30 सुनिए, कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको बताना है भारत में जो बॉक्साइट है उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? क्या बिहार में, राजस्थान में, कर्नाटक में, या फिर उड़ीसा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर भारत में सबसे सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है आपके उड़ीसा राज्य में। ओके, सो आई होप आप आज के जितने भी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो आपको पसंद आए होंगे। बाकी किसी क्वेश्चन को लेके आपके उनमें कोई डाउट्स होता है
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही करे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने वाकई में डेडिकेटेड होकर पार्टिसिपेट करा है। बाकी आपको आज से कंटिन्यू सारे क्लासेस और मिलने चालू हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल पेशेंस बना के रखिएगा। और अगर आपको ऐसे ही क्लास वगैरह चाहिए या फिर जॉब से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए, अगर मेरा काम वाकई में आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ आप लोग जॉब्स फॉर यू को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी और किसी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर मेरे साथ आपके जो भी डाउट्स वगैरह होता है वो शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें यार, जिसका नाम है जॉब्स फॉर यू। ओके, सो आप ये वाले टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। PDF वगैरह वहाँ पे डलती रहती हैं, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं डालते रहता हूँ, कोई अपडेट देना होता है मैं वहाँ पे दे देता हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।